हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों को अपने चैनल टारगेट विथ अनुसर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का, जिसकी वैकेंसी आ गई है। चलिए हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? तो एचआईवी का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न तो प्राक केंद्रक और न ही सुख केंद्रक होता है। कौन होता है? टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। अगला क्वेश्चन है, किस पादप विषाणु में साधारणतया होता है? किस पादप विषाणु में साधारणतः होता है? तो आरएनए होता है, आरएनए। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। तो प्रोटीन और न्यूक्लियोक अम्ल मिलकर के एक विषाणु का निर्माण करते हैं। वायराइड केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। तो वायराइड केवल आरएनए अणु के द्वारा बने होते हैं। निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। एक विषाणु पर आक्रमण करता है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है नाभिकीय अम्ल। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है प्रियांश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए वाला सत्य है। विषाणु में प्रोटीन परत, प्रोटीन कोट कैप्सोमियर की बनी होती है। ये सही है। कोलिफेज 5x174 में होता है एक सूत्री डीएनए। नग्न विषाणु है वायराइड्स, ये विषाणु नग्न होता है। अगला क्वेश्चन, टी4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जाते हैं आंतरिक जीवाणुओं इकोलाई में। विरियान का अर्थ है मृत वायरस। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ये है विषाणु HLTV थर्ड या LAV या ARV2 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु भोजी में होता है। यह है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, जीवाणु भोजी। आगे देखिए, जीवाणु भोजी है एक विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है, HIV जैसे रेट्रो विषाणुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम पाया जाता है। यह आया था पीजीटी बायोलॉजी 2004 में। अगला क्वेश्चन है, पादप विषाणु जिसमें डीएनए पाया जाता है वह है कोलिमोवाइस वायरस। अगली हेडिंग नहीं क्वेश्चन है, वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है कैप्सिड। अगला है,
वायरस का कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का। प्रियांश क्या है? प्रियांश क्या है? संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं प्रियांश। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। कौन कौन सा रोग मनुष्यों में हंसने का कारण बन। आगे है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक है? तो TMV वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? विषाणुओं में DNA अथवा RNA पाया जाता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? तो वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अगली हेडिंग है, अगली क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? तो विषाणुओं के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। जैसे कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है कहलाता है उग्र। एंजाइम अनुपस्थित होता है वायरस में। यह था PGT बाटें 2002। वायराइड्स होते हैं संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल। इसकी खोज टियोडाइनर किए थे। आप लोग चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, ये देख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य है। 1971 में टियोडाइनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड्स नाम दिया। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स। म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई थी डेलब्रुक। सर्वप्रथम डेलब्रुक देखा गया, डेलब्रुक द्वारा देखा गया था। अगला क्वेश्चन, DNA 11 गुणसूत्र पाया जाता है 5x174 वायरस। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाश्चर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? तो इनमें से कोई नहीं। इनके द्वारा एक पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में पृथक किया गया है तथा न्यूक्लियोप्रोटीन जैसा माना गया है। तो किसको माना गया है? ये देखिए, स्टेनले द्वारा माना गया है। आप लोग चाहेंगे तो ये सब पढ़ लेंगे। वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है WM टैंसले को जाता है। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है तो साइनोफेज को कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।